तब तक राजा भीष्म कहने लगे, बेटा रुकम। कहिए पिताजी। आज तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी काम है। हमारे लिए? हाँ। बताओ। तुम्हारी जो बहन है ना, हमारी बेटी रुक्मिणी, हाँ हाँ। अब वो 18 साल की हो गई। अच्छा। ज्यादा बड़ी करना ठीक नहीं है, क्योंकि शास्त्रों के विहीन है। ऐसा है, अब कोई लड़का की तलाश करो, जैसी लड़की है सुंदर तैसा ही लड़का हो, ये ध्यान कर लेना। अच्छा। हाँ। तो क्या साल को चल जाओ महाराज? अरे 18 साल की लड़की है तो 2 साल आगे हो या पीछे कोई बात नहीं है। 20 साल को? हाँ चल जाएगा। अच्छा। हाँ देखो, जैसी लड़की तैसा ही लड़का, बिल्कुल दोनों दुनिया वाले कहेंगे वास्तविक जैसी रुक्मिणी सुंदर है तैसा ही। जा रहे हैं ढूंढवे। हाँ ढूंढ के लाओ, जल्दी जाओ बेटा। पिताजी। हाँ। मिल गई? मिल गो क्या मिल गए? मिल गई। खामोश। अर्रा का रही हो? मिल गए में तो जई ना पता कितने मिल गए, 1000 2000 मिल गए। मिल गए एक वचन बोल, बहुवचन मत बोल। क्या पढ़ा लिखा नहीं है? मिल गए। 4 मिले। अच्छा 4 कहते कहते मिले? 5-5 साल के। 5-5 साल के 4 मिले, 5 चौक 20। अरे तो 5 साल के बच्चे के लिए शादी करी जाएगी कि चारों के लिए करी जाएगी बता? पिताजी। हाँ। वो मत जाओ दवा के लिए बैठ जाई, वो मत जाओ दवा के लिए। खामोश। अर्रा का रही हो? पहले से ही ये सब शब्द निकाल रहा है, नालायक नहीं तो बिल्कुल। बता रहा हूँ बनाया सेकंड हैंड खोपड़ी का है तू, हैं? अच्छा। तेरी बुद्धि खराब हो गई बिल्कुल। बुग्गी? हाँ बुद्धि खराब हो गई। अरे बुग्गी तो आगे निकलेगी। ए बुग्गी नहीं बुद्धि। अच्छा बुद्धि। आज भगवत प्रेम योग कहने लगे, चल और कोई लड़का देख के आ बढ़िया तरह से। चलो जा रहे थे। बिल्कुल ही विनाशकाली विपरीत बुद्धि कहां से आ गया है सेकंड हैंड खोपड़ी का? हम तो जानते भी नहीं, जान काम मिल गया रास्ता में। मिल गई? कैसे? 2 मिली। कैसे कैसे मिले? 10-10 साल। क्या बिल्कुल ही पागल है रे तू? कहां थी ये ढूंढला तुझे लभारे ने? अरे कहाँ ते आयो? न्यो कह रहा मम्मी के पेट में ते आऊ। एक बात सुनो पहले। हाँ। एक लड़का देखो बढ़िया सा कोई। अच्छा। हाँ तो जा रहे ढूंढी। ढूंढो जल्दी। पिताजी। हाँ। लड़का तो मिल गो। अच्छा कैसो मिले हो बेटा? हमारा सारो ऐसे सपालू। अरे और का? तेने तो हमारे दिल को ज्यादा दुखी कर दिया। क्यों? अरे तू अपने सारे के लिए बहन को शादी करेगा? कोई बात ना है, कर देंगे। क्यों कर देंगे? वो कह ले करे हम ते सवेरे जीजा, हम संजो कह दे करेंगे बातें जीजा। संजा सवेरे को बंटवार हो जाओ। सुन पहले। सुनाओ। मेरे जीते जीते बेटा मेरे तारे गिनत जाएगी। भाले चल लो पर लैटा
बात बताओ, हाँ तो तुम अपनी बहन सारे के संग शादी करोगे? ऐसा कदापि नहीं हो सकता, एक ध्यान कर लेना। क्यों? बिल्कुल नहीं होगा। होगा। अरे नहीं होगा क्या होगा? होगा। नहीं होगा। होगा। नहीं होगा। होगा। देख ले, देश दुखी है नेतंते और बाप दुखी है बेटनते। देश दुखी है नेतंते और बाप दुखी है बेटनते। लल्ला भाई इतना बुढ़ापा नहीं आ गया जो कि तलवार हमारी चल वो बंद है गई हो। अच्छे, शादी तो हम ही करेंगे। तुम कौन हो करने वाले? कौन होते हो तुम? और क्या कहा? तब तक रुकम के ने पत्र लिखा, और पत्र में क्या लिखा? आरे सीधी सीरी शिवलाई लिखो, शिवलाई लिखो, हमने तो लाई है जिया करणी तो महाराज खुले होंगे। एक बात ध्यान कर लेना, दे दो 500। उस फोन को निकाल दियो भैया, फिर शाम को हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए निकाल दो। आज बड़ा विचार करते हैं भगवत प्रेमियों। श्री कृष्ण भगवान आज बड़ा ध्यान करते हुए बड़ी लीला दर्शा रहे। भगवान मुरली मनोहर कन्हैया आज बड़ा विचार कर रहे हैं। इधर पत्र लेकर के जब भेज दिया है और जो शिषपाल के हाथ में पत्र पहुंचा, ओ हो भैया बड़े बड़े खुश हुए, बड़े खुश हो गए। आज बड़े अति प्रसन्न हुए। भगवान कन्हैया बड़ा ध्यान करते हैं। इधर पत्र पहुंचाए तो शिषपाल बड़ा अति प्रसन्न होने लगा। कहने लगा, भाभी हमारे जीजाजी आज बड़े दयालु पत्र लिख करके भेजा है कि हमारी बहन के साथ विवाह करके ले जाना।
बताओ। आज जब इतना कहा है, सुखदेव जी बता रहे हैं राजन परीक्षक, जो दूल्हा बनने के लिए तैयार हो रहा है तब तक क्या हुआ? और धारो पटा पाउची का भाई कहने लगी, देवर क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो, तुम्हें रुक्मिणी रानी नहीं मिल पाएगी। अरे वो योगी राज कृष्ण का भजन करती है। कहने लगा सतपाल, भौजाई ये नाटक मत दिखाओ हमें, शुभ घड़ी में अशुभ घड़ी मत फैलाओ, नाटक मत फैलाओ। तलवार को हमसे खींच लिया, भौजाई दूल्हा बना दो। तो भाभी क्या कहने लगी सुनो, और वो क्या कह रहा है सतपाल? जे कोई रंग कसूम की ताड़र से कोई रंग पराई प्रिया। समझ में आई? जे कोई रंग कसूम की चादर से कोई रंग पराई प्रिया। हालम तो अति बोले और हालम करी हालम तो अति बोली उठे और हालम करी रे तू मतड़ा धोबी की नाल अतावरी है जब महल कटे तवरी कपड़ा। कटे तवरी कपड़ा ओ सब प्यार मुझे नहीं भैया लीरू भलो अपने खड़ा। आज भगवत प्रेमियों सतपाल कहने लगा, भाभी ज्यादा बकवास मत करो, शुभ काम में अशुभ मत फैलाओ, हमें दूल्हा बना दो। अरे दूल्हा बन आओ हेरे बलताली। और जलिया पली के नाथ मारी
पहुंचो हथियार चलो और जब घोड़ा की करी तैयारी सेना संगल ये राजा ने दिल ने सोची रहे भारी घोड़ा पर राजा चली रो कलम का बुराओ तो चिल्ला और आम की डाल कुलिया बोली पपिया बोली औपी पराना नारी थानु नो आई गीत घड़ा जो परे लगा और लकड़ी घंटा पर नावली कलम कर पुखाओ गहरा अटगुल हरे जय नहीं होगा ब्याह रुकनी को लकड़ी कंडा पर रतो कारो धर्म लगाए पथंगा और पैर बढ़ाए रहो नहीं अब घोड़ा और कोड़न की रहो मारू लगा आज राजा ससपाल बहुत बहुत कोशिश कर रहा है घोड़ा आगे नहीं जा रहा है बड़ा परेशान कर रहा है भगवत प्रेमियों सेना साथ में बड़े बड़े अशुगुण हो रहे आज बड़े अशुगुण होने के पश्चात भगवत प्रेमियों और उधर क्या हुआ इधर रुक्मिणी जी के पास में पहुंचे ब्राह्मण देवता नारायण हरि कौन लली रुक्मिणी हाँ क्या बात है क्यों रो रही हो तुम पंडित जी रोनो तो हमारे कर्म में लिखा था क्यों ऐसी क्या बात हो गई तो एकदम हिलकी भर करके रुक्मिणी रो करके क्या बोली हिलकी भर गई रोई रुक्मिणी गई आती डकरोई
मातली फोटो पहरो अरे कन्हैया भज के आइए मोटो तन टूटिए बचा हरिलाल की आज भगवत प्रेमियों रुक्मिणी आज विलाप कर रही हैं ब्राह्मण देवता आए तो ब्राह्मण देवता से अब रो रो करके कह रही हैं बाबा अरे ब्राह्मण देवता मेरे साथ तुम एक सलूक कर दो क्या तुम मेरी ससुराल में चले जाओ मैंने अपने हृदय सम्राट आत्मा में और स्वयं पथ मान चुकी हूं नेक्स्ट ससुराल चले जाओ कहाँ है तेरी ससुराल द्वारकापुरी अच्छा क्या बता रही है एक हम पत्र लिख रहे हैं और पत्र लिख रहे हैं उस पत्र को तुम केवल वहां दे आओ और कैसे अरे अब कतो लिखते रुक भिड़ी लारे सुध ले ले मुरली बाले अब कतो लिखते रुक भिड़ी आरे सुध बोलो बाले अब कतो लिखे रुक भिड़ी ले ले बंसी बाले अब कतो लिखते रुक भिड़ी पाल बुलाई लियो है जबरल देवो भवन ले तो बंजी मारी जबरल दिए भवनिया ले ले बंसी डाले जबर दिए भवनिया डाले सुध ले तो बंजी मारी अब कतल कभी कतई चले आइयो मति पलक देर लगइयो कतई चले आइयो मत पल की देर लगइयो कतई चले आइयो मति पलक देर लगइयो कतई चले आइयो मत पल की देर लगइयो अरे मेरे तना बेटा जय पार अरे मेरे तना बेटा जय पार सुध ले बंजी मारी अब मेरे तना बेटा जय पार ले बंसी डाले मेरे तना बेटा जय पार सुध ले बंजी मारी
ब्राह्मण देवता उस पत्र को लेकर के चले और पत्र लेकर के जब जा रहे, आज बड़ी चिंता है, एकदम हरी हरिया होने लगी। वे कहने लगे, अरे द्वारपालो, मुझे द्वारका 6 में जाना है। कहने लगे, द्वारका 6? हाँ, द्वारका 6 यही है। भैया मैं द्वारका 6 में ना जानो, मैं द्वारका में जानो है। हाँ भैया द्वारका 6 यही है। अरे जो बलराम रहते हैं, हाँ बलराम जाय में रहते हैं, बलराम 6। भगवान कन्हैया 6 जाय में रहते हैं। अच्छा, इतना बड़ा विचार करते हुए और सुखदेव जी बता रहे राजन परीक्षित किस प्रकार मोए भीषम की लालो निवेद है तूने सामलिया भीषम की लालो निवेद है तूने सामलिया भीषम की बिटिया निवेद है तूने सामलिया भीषम की बिटिया निवेद है तूने सामलिया चलत चलत मेरी पैया पिराली, चलत चलत मेरी गैया पुरानी, चलत चलत मेरी पैया पिराली, चलत चलत मेरी गैया पुरानी। मैं तो ओढ़ की तोया कहरिया तुझे सामरिया, ओढ़ की तोया सामरिया तुझे सामरिया, भीषम की लालो निवेद है तूने सामरिया। मोर भैया तुम मोहन की मिलाए रे, ओए भैया ने के मोह से मिलाए दे, मोर भैया मोहन की मिलाए रे, ओए भैया मोहन से मिलाए दे, मही बजे प्रेम की बात आज भगवत प्रेमियों द्वारपालों से जाकर के यही कहा, बड़े अतखुश होकर के मुझे द्वारकाधीश भगवान से काम है। जो मैंने अंदर बताए और गए, भगवान कन्हैया बैठे सिंहासन पर, भगवान श्याम सुंदर गद्दी पे बैठे। अब कहने लगे ब्राह्मण देवता, हाय भगवान जय करुआ में तिने कर परी, ये कह रही द्वारकाधीश मुरली मनोहर कन्हैया जय करुआ देख ले। मोनी पागल है गई जा करुआ के पीछे। थोड़ी देर बाद भगवान ने जो तभी तक नजर करी, सोई कहने लगे, हाय बहना जी तो बहना है, जाई पे मर गई, आंख ढेर रहा हुआ है। हाय दद्दा, जो भगवान ने हल्की सी मुस्कुराहट निकाली, हल्की सी मुस्कुराहट निकालने पर जो भगवान ने मुस्कान एकदम निकाली, आहा मुस्कान निकालने पर भगवत प्रेमियों बड़े अति प्रसन्न हो गए। आहा दिल भर गया, और दिल भरने के पश्चात बड़ा विचार किया, बहुत खुश हो गए। जब
दिल भर गया, बड़े अति प्रसन्न हो गए। भगवत प्रेमियों, क्या हुआ? आज ठाकुर जी की बड़ी असीम कृपा। जब फाटी गुदरिया में हाथ दो तब चिट्ठिया लई लिकारिए, हाय पत्र दो जब मन मोहन को बेप्रन गिराऊ। आज भगवान कन्हैया को पत्र दिया, बड़े अति प्रसन्न हुए, बहुत बहुत खुशी हुई। और बड़ी खुशी के कारण ही आज विचार करते हैं क्या करना चाहिए। भगवान दीनबंधु भगवान आज बड़े अति प्रसन्न हुए। अब बोले, पंडित जी तुम्हें हम यहां से कैसे विदा करें? ऐसा करो पंडित जी, तुम आगे ला जाओ, सो खांसी हो। हम कहेंगे बलराम भैया ब्राह्मण देवता बूढ़े और कहूँ है कि पंखा करेगो, जो कहूँ मर गए तो यहाँ द्वारिका में ब्रह्म हत्या और लग जाएगी। तो वे कह देंगे सो ये हम रथम बैठा रहे कि तुम्हें करे आएंगे और पलंग थे हम ले आएंगे, हमें जरूरत है। जो इतनी कही, ब्राह्मण देवता आगे गए और जाकर के एकदम खांसने लगे। अरे पंडित जी, हाँ पाला गए, पाला के। और जो पंडित जी अगेला को गए, हाय दद्दा, बड़े बूढ़े तो बैस में एकदम पंखा करेगा। कैसे? जी कैसी खांसी है? और लला बेपन जाई थी, कहते कुत्ता खांसी है और का। ए पंडित जी कहने लगे, बलराम भैया हमें ये मालूम पड़ रहा है, आज बड़े दुख दर्द की बात है, हमें ये मालूम पड़ रहा है कि आज ब्राह्मण देवता कहीं होकर मर गए तो ब्रह्म हत्या पड़ जाएगी, इसीलिए आपका क्या आदेश है? उनने कही कि तुम रथ में बैठा रहो, इन्हें यहाँ से बाहर करे, आप पड़ेगी मदन डेरी की तरफ पल्ली आएगी, तो मन से चले जाओ, या आनंद विहार करे आओ, तो वहीं से बस हम बैठ के चले जाएंगे। क्या हुआ? कंडक्टर भी तैयार है, रथ में बैठा रहे, हौले हौले रथ चलो जब तक बलराम भैया देख रहे। और क्या करो, यदि की नहीं देख रहे हैं, अब से टॉप के हटा दो। ताना कर की रे जर रखुला उड़ाई।
भगवत प्रेमियों, ब्राह्मण देवता जब वहां आ गए, वहां आकर के ब्राह्मण देवता और रुक्मिणी से कही, रुक्मिणी तुम जल्दी जाओ, जल्दी, छींक पात 50 रट्टे होते हैं और वैसी चोरा चोरी को तो काम है ही रहा है, ऐसा करो जल्दी जाओ। रुक्मिणी ने झटपट अपनी 2-4 संग सहेली हम जोड़ियां साथ में नहीं, चलो जिज्जी चलो बहना हम तुम चलो, और संग साथ में लेकर के अब चली। चौमुख दीप जलाए लो। मैया ते बोली कि मैया ते और मिल लू, हालांकि परसों में ही विदाई है, उपासक रूप से परसों ही विदाई है, उसा परसों ही तो विदाई है, लेके पर आज और मिल लू, न मालूम परसों हमें चलती बिरिया भीड़ भाड़ में न ध्यान रहो तो हम आज ही मिल ले, तो क्या भाव मैया मैया मैया, क्या बात है रुक्मिणी, मैया मोते आज मिल ले। और सुन, अरे दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के चली ससुराल। मैया है दुल्हन बन के चलिए ससुराल, दुल्हन बन के कर ले करो आखिरी प्यार, दुल्हन बन के चली ससुराल, आ जाओ आ जाओ, करो आखिरी प्यार, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के ससुराल, दुल्हन मैया रक्षा बंधन पे कोई बुलवैयो, रक्षा बंधन पे कोई बुलवैयो, चुप चुप चिट्ठिया मोबे पठैयो, चुप चुप चिट्ठिया मोबे पठैयो, लेवावे हमें मान गुलाल, दुल्हन चली ससुराल, ससुराल दुल्हन के चलिए ससुराल, दुल्हन लेवावे हमें मान गुलाल, दुल्हन चली ससुराल, चलिए ससुराल, दुल्हन चलिए ससुराल, दुल्हन। इतनी कह करके मिल करके और गई और बाग में पूजा करी, जैसे मंदिर में घुस गई, झटपट बन लोटा चढ़ा दो, जी लग रही कितने खन्ने करें, का वो मेहर में नहीं बच जाए। ओ भैया चढ़ाए चुड़ी की लोटा बाहर को आई, भगवान ने तब तक रथ लगाए दो मंदिर के गेट पे, और थोड़ी सी बंसी उनके हाथ में। रुक्मिणी बोली काय ने कि हमें दिखाइयो बंसी। भगवान ने कही बंसी का देखो, सदा सदा ओट तक ही देकर रही ने कहा। जो रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया तो भगवान ने पकड़ कलाई और चढ़ाई ली, और जैसी रथम बैठी सोई भगवान ने ऐसो मंत्र मारो कि फिर सखियन ने जी ने हो चुके कहा मूर्छा सी आएगी, और तो एकदम रथ उड़ा दिया। जो रथ उड़ो वो फिर ने देखी हम जो लेने के बहना ना दिख रही तो का अरे रुके घर को गई भज के और जाके कह रही है गलन में बहना लेगो 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 को किने लेगो। अब जीना बता रही किने को लेगो कि लेगो तो एकदम कही आ जाओ। आ
अरे रुके मेरे कूले गो कालो रीत तपालो राई गयो और रुक्मिणी जी को लेकर के भगवान चले और नगरी में हल्ला मच गया। आगे बढ़कर के और शिशुपाल ने और रुकम ने रथ को घिरवा लिया। काफी बकवासी फैलने लगे और कहने लगे, अरे कन्हैया हम तो ये जानते थे कि आप माखन की चोरी करते हो, लेकिन आज हमें पता चल गया तुम लड़कियों की भी चोरी करते हो। बोलो वृंदावन में हरिलाल की। अलकापुरी में भगवान कन्हैया ने मंदिर में धूमधाम से रुक्मिणी जी के साथ विवाह करते ही पहले माला भेंट कर ले और माला भेंट करके सोई कन्यादान चालू। श्री राधे। ठीक है, तो आज हाँ भेंट करो। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय हो। प्रभु बजाओ ताली और स्वागत के लिए। राधे। आज रुक्मिणी जी माला भेंट करके अब बैठ जाओ। अरे मोर मुकट तीर बाली कन्हैया वे बाप लुगे जाए। अरे मोर मुकट तीर बाली कन्हैया वे बाप के जाए। अरे मोर मुकट तीर बाली तुम वे बाप लुगे जाए। अरे मोर मुकट तीर बाली तुम वे बाप के जाए।
भाई साहब जा कहीं और इधर आजा मंच के पास